राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये बयान पढ़ लें, देख लें। अब औपचारिक तौर पर हमने इंडिया टीवी ने सबसे पहले दिखाया था, एक्सक्लूसिव बातचीत भी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से की थी, जिसमें उन्होंने भी पुष्टि की थी और कहा था थोड़ी देर में औपचारिक बयान राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और वो बयान जारी हो गया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस खबर पर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन, क्योंकि बीच में कल सुबह दोपहर ये खबर आई कि इस्तीफा हो गया है, फिर बीच में कुछ खबरें इस तरह की आई। गोपाल जी ने कहा कि नहीं हमें तो कोई जानकारी नहीं है, कई लोगों ने कहा नहीं हमें पता ही नहीं है इस्तीफे के बारे में, तो उसको लेकर फिर संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। और अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक बयान आ गया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया। आपके सामने वो औपचारिक बयान जो है आपकी स्क्रीन पर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि इस्तीफा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बयान जारी हो गया है कि इस्तीफा आ गया है। और इंडिया टीवी ने कुछ ही देर पहले आपको बताया था, कुछ ही देर पहले हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने, जिसकी पुष्टि भी की थी कि इस्तीफा होगा और हो चुका है। और उन्होंने कहा था कि कुछ ही देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इस बाबत राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। और ये आपके सामने तस्वीरें हैं, वो ऑफिशियल बयान आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। यह औपचारिक तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह बयान जारी हो गया है। चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। इंडिया टीवी ने आपको यह खबर सबसे पहले दिखाई थी, अपने दर्शकों को सबसे पहले यह खबर अपडेट की थी। आपको बता दें ये इस्तीफे की खबर जो है सबसे पहले इंडिया टीवी ने बताई थी। इस इस्तीफे को लेकर थोड़ी संशय की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि अब ऑफिशियल लेटर जो है वो भी रिलीज कर दिया गया है। और इंडिया टीवी ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से खास बातचीत की, तो उस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हाँ इस्तीफा आया है, इस्तीफा हो चुका है और अब से कुछ ही देर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उस इस्तीफे को लेकर बयान जारी करेगा। और ये बयान अब आपके सामने है। तो अब इफ एंड बट जो चल रहे थे इस्तीफे को लेकर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी भी कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम, आपके पास जानकारी हो तो आप बता दें। तो विनोद बंसल जी, इंडिया टीवी की खबर पर मोहर लग गई है, हम जिम्मेदारी के साथ खबर दिखाते हैं। मैंने कब कहा नहीं आप गैर जिम्मेदार हैं? मैंने तो नहीं कहा। आप अपने आप को गैर जिम्मेदार क्यों बता रही हैं? मैंने तो नहीं कहा। आपने जो कुछ कहा वो जनता ने सुन लिया। मैंने कहा था आपको कभी गैर जिम्मेदार? अरे भाई ठीक है, हमने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, बताइए अब आप। नहीं, आपने सुना कि नहीं सुना? अरे सुन तो लीजिए आपने। अच्छा विनोद बंसल जी, आपने सुना कि नहीं सुना? कि मैंने मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अब तो मान लेंगे इस्तीफा हो गया, ये लेटर आपके पास आ गया? अरे बहन जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आप मेरे से बहस कर रही हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अनावश्यक चीज पर इतना लंबा आपने डिबेट का एयर टाइम खराब कर रही हैं। मुद्दे पर आ जाओ ना, क्या कहना चाहती हैं आप सीधा? मैं तो पूछ रही हूँ कि इस्तीफा हो गया, गिरफ्तारी। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं नहीं परेशान हो रही, मैं तो बड़े आराम से संतुलित भाषा में बात कर रही हूँ। बताइए लेटर आ गया, गिरफ्तारी कब? जहां से इस्तीफा है उससे पूछ रहे थे, आपके सोर्स बहुत लंबे हैं, वो बता देंगे आपको भी। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता, आप बेहद अनजान हैं। पता कर लीजिए एक बार। चंपत राय जी तो वीएचपी से बताओ ना, आपके पास भी कौन से सोर्स थे? अभी तो जारी हुआ ना संवाददाता रुचि जी ने अभी इस्तीफा जारी हुआ। आपने कौन सा? आपने तो कल से चला दी थी खबर। नहीं भाई सुनिए ना, सुन तो लीजिए। हमारी खबर सही निकली ना, तो हमने खबर चलाई। तो कल से चला रखा है, कल सुबह से। अच्छी बात है ना सर, तो इससे हमारी तारीफ कर दीजिए। कल से खबर गलत थी, कर दीजिए। कल से खबर गलत थी आपकी। कहाँ से गलत थी सर? खबर पे तो मोहर लग गई। अब मैं कह रहा हूँ तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को झुटला रहा हूँ। मैं कहाँ से झुटला सकता? अब मैं आपकी बात को झुटला रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये खबर कल झूठी थी। वीएचपी सवालों के घेरे में मैं समझ सकती हूँ आपका। ये इस्तीफा आज रिलीज हुआ है। अच्छा, आज रिलीज हुआ है, ठीक है। रिलीज आज हुआ है, दे कल दिया होगा सर? बताओ ना कब हुआ? मैं पूछ रही हूँ, दे कल दिया होगा? हमने बताओ ना, हमने पहले ही खबर चला दी ना। ठीक है, रोहन गुप्ता जी क्या इस चीज में फंसना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, आपको अभी भी नहीं पता, एक काम कीजिए, टीवी पर बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसे पढ़ लीजिए जरा। थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ आपको, आप पढ़ लीजिए। इतने में जरा रोहन गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, एसआईटी की फाइंडिंग्स है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना क्या चाहती हैं? आप सीधा बोलो ना। आप नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, आप मुझे बताइए कहना क्या चाहती हैं? आप बताओ ना। आप रोहन गुप्ता तो बाद में बात करेंगे, पहले मेरे से बात करिए ना। अरे कह तो दिया, मेरी बात को पूरा करिए ना। आप ही ने कहा आप अनावश्यक रूप से आप मेरे को इंटरोगेट करके क्या हासिल करना चाहती हैं? बताओ ना। कुछ भी नहीं विनोद जी, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ।
मैं तो सिर्फ आपसे बातचीत कर रही हूं, आपसे मैंने सिर्फ पूछा, आपने इनकार किया। अब देखिए 10 मिनट हमारी बातचीत को हुए, उसी बातचीत के दौरान इस्तीफा आ गया, तो मैंने कहा पढ़ लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए, बस यही तो कहा मैंने। रोहन गुप्ता जी, इस्तीफा आ गया, गिरफ्तारी क्यों ना हो? भाई दान पात्रों से लेकर मंदिर के रखरखाव से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी चंपत राय जी की थी और अनिल मिश्रा जी की थी, ठीक है, लोगों का अपॉइंटमेंट सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। अब अगर उन्हें चोरी के बारे में, सुनिए ना, चोरी के बारे में पता चलता है और उसको वो रिकवर भी कराने खुद ले जाते हैं, पुलिस कहती है कि सर एफआईआर कराइए, पर वो एफआईआर नहीं कराते हैं। उनकी निष्ठा जो भी रही हो, लेकिन कानून की नजर में तो अपराध छिपाना भी अपराध है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी की नजर, कानून की नजर में कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं होता, और भगवान राम के चंदा चोरी की नजर में तो कोई भी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, आज जो इस्तीफा हुआ है उनके पद से, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है इसलिए इस्तीफा हुआ है। अभी आपके सामने एफआईआर हुई है, अभी इंट्रोगेशन होगा, और अगर किसी का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया होगा, मैं वापस बोल रहा हूं, बड़ी मछली छोटी मछली मगरमच्छ कोई भी होगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पब्लिक डोमेन में, यहां पे किसी को कोई श्रेय देने की बात ही नहीं है मैडम। यहाँ पे राम भगवान की आस्था का विषय और हमारे लिए सबसे बड़ी इशू है। इसमें कोई ये राजनीतिक इश्यू हो ही नहीं सकता है कि भाजपा सरकार किसी भी मामले में, किसी भी इस मामले में किसी को भी बचाने का बिल्कुल भी प्रयास करेगी, वो कोई भी आदमी हो। इस्तीफा तो शुरुआत है, अगर पाए जाएंगे तो जेल भी होगी, कड़ी से कड़ी सजा भी होगी, और इस प्रकार की सजा होगी कि आने वाली 7 पुश्तों तक ये किसी की हिम्मत ना हो कि भगवान राम के चंद के साथ में कोई उसको मैली नजर से देखे या उसके ऊपर आंख दिखाने की हिम्मत करे।